હિલો હિલો હિલો. કેમ છો બધા મજામાં? એક્ઝામની તૈયારી કેવી ચાલે છે? જોરદાર વાળી ચાલતી જ હશે. આઈ એમ પ્રિટી શ્યોર અબાઉટ ઇટ. એન્ડ અકાઉન્ટ્સ, યોર મોસ્ટ ફેવરિટ સબ્જેક્ટ, રાઈટ? એન્ડ એનું એક ચેપ્ટર છે તમારું 12થમાં પણ તમે સ્ટડી કરેલું છે, પણ હવે થોડો ડર લાગે છે. આઈ ડોન્ટ નો વાય. યસ, આઈ એમ રિફરિંગ ટુ પાર્ટનરશિપ અકાઉન્ટ્સ. એક ક્વેશ્ચન જે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સે મને ડાઉટ્સ પૂછ્યો છે, સર ક્વેશ્ચન નંબર 1313 કરાવી દો, આમ भी अनलक्की नंबर છે है ना. क्वेश्चन नंबर 13 पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है. नॉर्मली 12th में डिसोल्यूशन ना बहुत अच्छे से नहीं किया होता है. आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड दैट. तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ से पूरा क्वेश्चन मैं अच्छे से करा रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच. क्वेश्चन नंबर 1313, हियर वी स्टार्ट. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म क्या हो रहा है बच्चा? डिसॉल्व हो रहा है. तो जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तभी क्या करना है, तभी कुछ कुछ हमको बेसिक फंडास अगर ये अपन समझ ले तो सबसे पहले एक अकाउंट लगेगा यहाँ पे अपन को, रियलाइजेशन अकाउंट. कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट. ओके. सब असेट सब लायबिलिटीज को अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. एंड फाइनली उसको बेच के कितना पैसा रियलाइज हुआ वो भी अपन कितने ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन. वो भी अपन रियलाइजेशन के अकाउंट के थ्रू कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. नाउ लिसन ना, अच्छे से ध्यान से समझो. एक और अकाउंट इसके साथ साथ हमको बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो पहले बना था बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, कोई चेंज नहीं है. पार्टनर्स लोन अगर है तो पार्टनर्स लोन का अकाउंट भी अलग से बनाना चाहिए. एंड लास्टली कैश अकाउंट बनाने का, कैश अकाउंट फाइनली हमारा क्या हो जाना चाहिए, इधर टेली होना चाहिए क्लोज करने के टाइम पे. सो बैलेंस शीट लगना ही नहीं है बच्चा इधर. क्यों? क्योंकि बिजनेस तो बंद हो गया, पार्टनरशिप हम क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है. तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल जो है बैलेंस शीट नहीं बनेगा, लेकिन सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद अगर आपका कैश अकाउंट टेली हो रहा है, दैट मीन्स आपका पूरा क्वेश्चन क्या है, सही है. तो एक तो ये अपन करने वाले हैं. और लास्ट में मैं आपको कुछ एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ. गार्नर वर्सेस मूरे. आई होप आपने नाम तो सुना है, लेकिन वो कैसे काम करता है, रूल क्या है, कब उसकी ज़रूरत पड़ती है, सब देखेंगे. तो पूरा क्वेश्चन मेरे साथ ज़रूर देखिएगा. अभी नहीं बताऊंगा, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी बताऊंगा गार्नर वर्सेस मूरे का क्या फंडा है, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसको टैली करने का क्या उसके रूल है ना, वो है क्या एग्जैक्टली, सब डिस्कस करेंगे. बट अभी के लिए लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर इज 1313. ये वी गो. थ्री पार्टनर्स आर देयर, ए बी सी. क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन दिया है जरा देखते हैं बच्चा. थ्री पार्टनर्स आर देयर, ओके. एंड सीज लोन, पार्टनर्स लोन हो गया, पार्टनर्स लोन का भी अपन अकाउंट बनाएंगे. यस. मिसिस एज लोन. नाउ मिसिस, मिस्टर ए इज पार्टनर, मिसिस ए इज नॉट अ पार्टनर. यहाँ पे चौखवट नहीं है ना, तो मिसिस ए पार्टनर नहीं है, तो भाई वो तो अपन रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे. क्रेडिटर्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, उसके अंदर स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड एडवांस टू बी. ठीक है. पीपल जिन लोगों ने मेरे साथ अकाउंट्स किया हुआ है, ये क्वेश्चन बिल्कुल हमने जेके से बुक में किया हुआ है. सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, हमने किया हुआ है. फिर से एक बार अच्छे से इसको प्रिपेयर करते हैं. द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2025. फर्म कब डिजॉल्व हो रही है? 31 मार्च को. आफ्टर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025. बैलेंस शीट दिया है ना, ये रहा. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इट वॉज डिस्कवर्ड दैट परचेसेस अमाउंटिंग टू 20,000 इन मार्च 2025 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दो द गुड्स वर रिसीव्ड ड्यूरिंग मार्च 2025. बच्चा क्या ट्रांजेक्शन है? कुछ गुड्स हमने रिसीव कर लिए थे, लेकिन उसका एंट्री नहीं किया. मतलब बेटा परचेस नहीं, एंट्री रह गई है, परचेस का एंट्री स्किप हो गया है. तो सर उसमें क्या बड़ी बात है, परचेस का एंट्री तो हमको मालूम है क्या होता है. परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. परचेस बढ़ना चाहिए, क्रेडिटर्स बढ़ना चाहिए. सो आर यू हैविंग ट्रेडिंग अकाउंट नाउ? सर इधर कहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट दिएगा, हमारे पास तो बैलेंस शीट है सिर्फ. ओके, तो परचेस का कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट देना पड़ेगा. एक बात तो समझ में आ गई, क्रेडिटर शुड इंक्रीज. गैस समझो ना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ. इतना तो पल्ले पड़ा ना कि क्रेडिटर्स बढ़ जाने चाहिए. तो इधर में ना मेरे जो क्रेडिटर्स दिए ना 125, उसको अभी के अभी 125 की जगह पे वन कितना है, 20,000 से बढ़ गया ना, सो आई एम मेकिंग इट 145. समझ में आएगा? 145 मेड इट जस्ट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. मेरे क्रेडिटर्स 125 है ही नहीं, 145 है. क्रेडिटर्स बढ़ा दिए. सर तो परचेज तो बढ़ाओ. परचेज बढ़ाना है, सही बात है, मुझे एक्सपेंस बढ़ाना है, ट्रू. परचेज का एक्सपेंस बढ़ेगा तो जीपी, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनपी,
अगर एनपी कम होगा तो कैपिटल में जो प्रॉफिट गया होगा वो भी। सो इफ यू अंडरस्टैंड बच्चा, जब भी कोई भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना रह गया होता है उसको अपन इनडायरेक्टली इफेक्ट देंगे तो किधर देंगे मालूम, कैपिटल वुड रिड्यूस, क्या होएगा, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। परचेज का एक्सपेंस है, एक्सपेंस करने से कैपिटल शुड रिड्यूस, बट सर ऑन विच रेशियो, इन विच रेशियो, पीएसआर में। पीएसआर कितना है हमारा, पीएसआर चेक करो, व्हाट इज योर पीएसआर। पीएसआर हमारा 2:1 है क्या, यस 2:2:1 है। इस रेशियो में मैं 20,000 का कैपिटल रिड्यूस करूंगा तो इट वुड बी 884। यस 884 से मेरा कैपिटल शुड रिड्यूस। अभी ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ सर, कौन सा रिड्यूस, क्या बात कर रहे हो, सुनो 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 सब, अभी खाली ध्यान से सुनो। एक रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, गुड्स परचेस किया था उसका एंट्री नहीं हुआ, उसका अपन एंट्री कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, लेकिन परचेस की जगह पे मुझे कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ किसका इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस शीट का। सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कौन से रेशियो में, 884, 2:1 का रेशियो हुआ, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को भी बढ़ाना है और कैपिटल को भी रिड्यूस करना है। सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट कुछ भी डिस्कस करने से पहले पहले तो करेक्शन कर रहे हैं, फिर रियलाइजेशन करेंगे, फिर डिसोल्यूशन करेंगे। पहले तो करेक्शन हो रहा है। कैसे करेक्शन हो रहा है देखो, कैपिटल रिड्यूस करना है ना, पार्टनर्स कैपिटल में गिवन क्वेश्चन के अंदर कैपिटल कितना दिया है, 146, 54 एंड 50, 146, 54 एंड 50, ये गिवन कैपिटल है। मुझे इसको रिड्यूस करना है तो क्या करूँ सर, डेबिट कर दो, 884 को डेबिट किया, 884 एंड आफ्टर मेकिंग दिस एडजस्टमेंट नाउ रिवाइज्ड कैपिटल शुड बी 138, फिर 46 एंड 46, ये करेक्ट कैपिटल हुआ एंड क्रेडिटर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। डिड यू गेट दैट, यहाँ तक का स्टोरी समझ में आ गया, सबसे पहले करेक्शन हुआ, अभी डिसोल्यूशन की बातें अपन करने को रेडी है, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो करेक्शन हो गया, वी आर गुड टू गो फॉर डिसोल्यूशन। लेकिन डिसोल्यूशन में क्या होता है, सब असेट्स एंड सब लायबिलिटीज को किधर ट्रांसफर करने का है, रियलाइजेशन अकाउंट में। पार्टनर्स का अगर लोन है तो पार्टनर्स का लोन का अलग से अकाउंट बनेगा एंड लास्ट में क्या टैली होना चाहिए, कैश का अकाउंट, ठीक है। चलो असेट्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट करो। फिक्स्ड असेट्स 2 लाख, स्टॉक 125, फिक्स्ड असेट्स 2 लाख, स्टॉक 125, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर फिक्स्ड असेट्स 2 लाख, स्टॉक 125, ओके। उसके बाद सर डेटर्स 125, कैश 5000। अच्छा डेटर्स 125 को ट्रांसफर करो, कैश का बताता हूँ। कैश का तो अलग से अकाउंट बना रहा है बेटा जी अपन, कैश का अलग से अकाउंट बना रहा है, तो कैश का बैलेंस जो है कैश अकाउंट में ट्रांसफर करूँ क्या, टू बैलेंस बीडी 5000। डिड यू गेट दैट, समझा, पक्का 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 100% यस, ओके फाइन। उसके बाद नाउ कैश के बाद एडवांस टू बी, एडवांस टू बी, बी का डेबिट बैलेंस, बी ने पैसा विड्रॉ किया है, बी ने विड्रॉ किया भाई, बी का पार्टनर्स कैपिटल में चाहिए, बी को डेबिट कर लो, एडवांस टू बी डायरेक्टली, यस वो लोन वोन नहीं है, ठीक है ना। एडवांस टू बी 20,000, ओके। नाउ अभी क्वेश्चन में असेट्स को तो ट्रांसफर कर दिया आपने, अभी आ जाता है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड के अंदर सर तीनों पार्टनर का कैपिटल 146, 54, 50 टेकन कर, राइट, अपने पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड भी किया और उसको एडजस्ट भी कर लिया। नाउ सीज लोन, मैंने बोला था पार्टनर्स लोन का अकाउंट अलग से बनाना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशन में नहीं बनाया, बट आई वुड डेफिनेटली इंसिस्ट आप ना सीज लोन का अकाउंट, सी पार्टनर है, सीज लोन का अकाउंट अलग से बना लो तो समझना इजी पड़ेगा। लायबिलिटी है क्या, हाँ सर सीज लोन लायबिलिटी, कितना अमाउंट है लायबिलिटी का चेक करो ना जरा। सीज लोन इज 25,000, सो लायबिलिटी है तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी हाउ मच, 25,000। डिड यू अंडरस्टैंड, ओके। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद मिसिस इज लोन, भाई ये तो पार्टनर का लायबिलिटी नहीं है, पार्टनर का लोन नहीं है, तो इसको तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। सब असेट्स को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में, सब लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन में। मिसिस इज लोन का अमाउंट है 50 एंड क्रेडिटर्स आर 145। अच्छा ये मिसिस इज लोन 50 एंड क्रेडिटर्स का अमाउंट है 145। डिड यू अंडरस्टैंड। उसके बाद लास्टली प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 25, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 25। तो गाइस ये पहले स्टेप में बैलेंस शीट का, गिवन बैलेंस शीट का हर एक आइटम कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाना चाहिए, रियलाइजेशन में, कैश में, पार्टनर्स लोन में, है ना, ट्रांसफर हो जाना चाहिए, कर दिया। अभी क्या करने का, अभी एडजस्टमेंट्स पे आइए, इन्फॉर्मेशन पे आइए, आइए मेरे साथ। चलो अभी देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। द फॉर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च, अच्छा ये हमने कर लिया, यहाँ से अपन रीड कर रहा हूँ। फिक्स्ड असेट्स रियलाइज 1 लाख, स्टॉक रियलाइज 1 लाख 5, डेटर्स 1 लाख 2,500। तीन असेट्स को बेचा, इतना इतना रियलाइज हुआ, 1 लाख, 1 लाख 5,000, डेटर्स 1 लाख 2,500। रियलाइजेशन अकाउंट में आइए, असेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय कैश, बाय कैश
फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख, स्टॉक 1 लाख 5,000, डेटर्स 1 लाख 2,500, टोटल हुआ 3 लाख 7,500. दूसरा इफेक्ट कैश में डेबिट से 3 लाख 7,500. डिड यू अंडरस्टैंड? नाइस. आगे देखिए बच्चा पार्टी. नाउ यहाँ तक हो गया. क्रेडिटर्स वर पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट ऑफ 2%. नाउ टेल मी क्रेडिटर्स है कितने मेरे, सोच समझ के बताइएगा. 125 के 145. ऑफ कोर्स 145 के क्रेडिटर्स है, उनको डिस्काउंट दिया, उन्होंने हमको डिस्काउंट दिया. कितना डिस्काउंट दिया? 2.5%. डिस्काउंट ऑफ 2%, तो माइनस 2% कर लो. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 1,42,100 विच आई एम गोइंग टू पे टू द क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स को पे कर रहे तो एंट्री क्या बनना चाहिए? क्रेडिटर्स किधर पड़ा है? रियलाइजेशन में. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,42,100 टू कैश. कैश में क्रेडिट साइड 1,42,100. आइए क्वेश्चन में आगे बढ़ता है. The realization expenses amounted to 5,400. क्या एंट्री बनना चाहिए? So realization का expense है. Realization account debit to cash. बिल्कुल 5,400. Realization account debit to cash. Realization account debit side to cash. 5,400, 5,400. पक्का पक्का पक्का. Nice. उसके बाद A agreed to take over the loan of Mrs. A. A ने बोला Mrs. A का लोन का लायबिलिटी कौन बियर करेगा? A. सो हमको क्या करना पड़ेगा? मिसिस ए का लोन किधर पड़ा है? सर मिसिस ए का लोन तो ये रहा बैलेंस शीट में था और हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है. लायबिलिटी था तो लायबिलिटी को डेबिट किया एंड रियलाइजेशन को क्रेडिट किया. ये 50,000 का लोन है. ये 50,000 का लोन है, वो कौन लुक आफ्टर करेगा? सर ए लुक आफ्टर करेगा. तो मुझे क्या एंट्री करना पड़ेगा? मुझे ए को क्रेडिट देना पड़ेगा, रियलाइजेशन को डेबिट करना पड़ेगा. बच्चा आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लोन. 50,000 का लोन जा रहा है, जाएगा तो रियलाइजेशन को डेबिट कर लो और किसको क्रेडिट करेंगे? ए को क्रेडिट करेंगे. किसको क्रेडिट करेंगे? ए को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी अभी कौन बियर कर रहा है? ए. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए. ए में क्रेडिट साइड 50,000. ए इज टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर लायबिलिटी. ए में क्रेडिट साइड ये रहा. ए में क्रेडिट साइड 50,000. समझ रहा है सबको भाई? एक कंप्लेन आप लोगों का, आप लोग ना वीडियो अच्छे से देखते हो, सब समझते हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार. सरासर सरासर नाइंसाफी है. कम ऑन कम ऑन, अभी 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 के अभी लाइक करो, उसके बाद ये अपन आगे बढ़ के चलो चलो चलो. एवरीबडी लाइक इट. वीडियो को लाइक करो गाइस. आपके लिए वो छोटू सा लाइक है, बट इट्स एन सीरियस में बोलूँ तो यार वो एक मोटिवेशन होता है यार, कि यार बच्चे बच्चों को अच्छा लग रहा है तो वी मस्ट रिकॉर्ड देम. परफेक्ट. चलो नाउ 50,000 रियलाइजेशन. कमिंग बैक नाउ, ये थोड़ा सा ध्यान से, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. बी अभी गार्नर वर्सेस मूरे पिक्चर में आने वाला है, ध्यान से देखिएगा. बी इज इंसॉल्वेंट एंड हिज एस्टेट. अच्छा कलर नहीं सिलेक्ट किया. B is insolvent and his estate is unable to contribute anything. B के पास से कोई पैसा मिलता नहीं है. B क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया. नाउ हियर कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, हियर कम्स इनटू द पिक्चर व्हाट? गार्नर वर्सेस मूरे रूल. तो क्या है वो, क्यों पिक्चर में आता है, कैसे उसका एंट्री करना होता है, सब ध्यान से समझेंगे. मेरे साथ रहिए. एवरीबडी बी हियर, इट इज समथिंग रियली रियली गुड. ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा. प्रीपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश हमने वही बनाया. अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ गार्नर वर्सेस मूरे. ये कौन है गार्नर वर्सेस मूरे? ये क्यों है गाइस? नाउ सुनो, गार्नर वर्सेस मूरे कौन है, क्यों है? आपको शायद मालूम होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो अल्टीमेटली ब्रिटिश लॉ के ऊपर से हमने डिराइव किया हुआ है. नहीं नहीं नहीं, मैं बस ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि हमने कॉपी पेस्ट किया, बस कुछ चीज़ है हाँ छोड़ दिए. सो कमिंग बैक, तो गार्नर वर्सेस मूर एक्चुअली वो ब्रिटिश में ऐसा केस लो हुआ था. एंड सिंस पूरा का पूरा लॉ वहीं से आया, तो ये गार्नर वर्सेस मूर एक भी वहीं का लॉ है, केस लो था, जो यहाँ पे अपन उसको आज भी फॉलो करते हैं. इसके हिसाब से बच्चा दो कंडीशन की बात करूँगा. पहले तो रियलाइजेशन में लॉस होना चाहिए और पार्टनर कोई ना कोई इंसॉल्वेंट होना चाहिए. रियलाइजेशन में लॉस होना चाहिए और पार्टनर इंसॉल्वेंट होना चाहिए. तभी क्या करना है, तो रियलाइजेशन का जो भी लॉस है ना, वो सॉल्वेंट पार्टनर अपने हिस्से का लॉस का पैसा रोकड़ा बिजनेस में लेके आएंगे. आई रिपीट, जब भी टू कंडीशंस बोला, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है और रियलाइजेशन में लॉस है, तभी क्या करने का, जो रियलाइजेशन का लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स अपने हिस्से का लॉस का पैसा बिजनेस में लेके आएंगे. ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया. तो पहले तो इतना करता है. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं एंड रियलाइजेशन का कितना लॉस है फाइंड आउट करते हैं. आइए रियलाइजेशन में, इफ़ यू नोटिस्ड बच्चा पार्टी सब
हमारा टिक हो चुका है, इफ़ यू अंडरस्टैंड, है ना। सब टिक हो गया, रियलाइजेशन को क्लोज कर सकते हैं। 1,20,000 का यहाँ पे लॉस आ रहा है और ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 48 48 24। अभी ध्यान से देखना, मैं गार्नर वर्सेस मोरे को पिक्चर में लेके आ रहा हूँ। लॉस हो गया तो पार्टनर्स को डेबिट 48 48 24 2:1 के रेशियो में, ठीक है ना। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। बच्चा पार्टी, मैंने क्या बताया, रियलाइजेशन में लॉस होना चाहिए। क्या रियलाइजेशन में लॉस है? हाँ सर रियलाइजेशन में लॉस है। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट भी होना चाहिए। क्या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट भी हो रहा है? हाँ सर बी इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो क्या होगा? नाउ सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? सर बी इंसॉल्वेंट, तो ए एंड सी सॉल्वेंट है, ठीक है। वो अपने हिस्से का जो रियलाइजेशन लॉस का पैसा पहले तो वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। सो ए विल इंट्रोड्यूस 48, सी विल इंट्रोड्यूस 24। ए पैसा लेके आएगा, सी भी पैसा लेके आएगा, 48 एंड 24। ए टोटल आ रहा है बिजनेस में 48 एंड 24 आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 48, कैश अकाउंट डेबिट 24। और कौन लेके आएगा? ए एंड सी, तो ए एंड सी को क्रेडिट कर लो 48 एंड 24। यहाँ तक का स्टोरी समझा? यस। दूसरा गार्नर वर्सेस मूरे अभी क्या बोलता है, दूसरी चीज बोलता है कि अभी जब भी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके हिस्से का इंसॉल्वेंसी का लॉस, ये डे टू डे प्रॉफिट, वो अपना जो बिजनेस में लॉस हो गया, प्रॉफिट नेगेटिव हो गया, वो वाला लॉस नहीं है। ये बिजनेस में लॉस होता है वो रेवेन्यू लॉस होता है, ये तो कैपिटल लॉस है। तो जब भी कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होएगा तो उसके हिस्से का इंसॉल्वेंसी लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस बियर करेंगे। कौन से रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। कौन से रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। ओपनिंग का जो कैपिटल था ना उसके रेशियो में। तो अगर यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे बी की, बी का दुकान बंद कर रहा है, बी का दुकान बंद करने के टाइम पे ध्यान से देखोगे तो सब टिक को मैं कंसिडर करूँ तो यहाँ पे 46 क्रेडिट में और 68 डेबिट में। 68 माइनस 46 दैट इज 22,000 रुपीज बच्चा पार्टीज का बैलेंस है। किसका बैलेंस है? बी का। 68 माइनस अगर मैं ये 46 कर रहा हूँ तो 22,000 का बैलेंस है। ये 22,000 कौन बियर करेगा? सर सॉल्वेंट पार्टनर सेविंग क्रेडिट बैलेंस इन विच रेशियो? कैपिटल का रेशियो। कैपिटल का रेशियो क्या है सर इनका? इनका कैपिटल का रेशियो तो ये है 138 एंड 46। ये कैपिटल का रेशियो, ओपनिंग कैपिटल का रेशियो आफ्टर एडजस्टमेंट 138 एंड 46। देखो एक वर्किंग नोट भी दिया है शायद इन्होंने। 130 ये रहा 138 एंड 46 के रेशियो में उन्होंने 22,000 को स्प्लिट किया। सर फिर से बताओ, 22,000 को 138 प्लस 46 करो, दैट इज 184। सो करना क्या है? 22,000 इंटू 138 डिवाइड बाई 184 एंड 22,000 इंटू 46 डिवाइड बाई 184, ये सी बियर करेगा। तो आपका अमाउंट मिलेगा 16,500 एंड 5,500। ए को बियर करना है 16,500 एंड सी को बियर करना है 5,500। दे शुड ब्रिंग दिस मच अमाउंट इनटू द बिजनेस। अच्छा, तो अभी ए बियर करेगा 16,500, तो ए को डेबिट करो, सी को डेबिट करो, ए को डेबिट, सी को डेबिट, और किसको क्रेडिट करेंगे? जो इंसॉल्वेंट हुआ, बी। 16,500 5,500। भाई फिर से एक बार बता रहा हूँ, गार्डनर वर्सेस मुझे बोलता है अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंसी का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस बियर करेंगे। कौन से रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, मैंने वही किया, ठीक है। नाउ तो इतना करने के बाद फाइनली वी आर गुड टू क्लोज इट। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है, कैश अकाउंट ओपन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन है, एंड मैंने बोला था सीज लोन अकाउंट अपन बनाएंगे। सीज लोन का पैसा दे दो ना, बात खत्म करो, कुछ है तो नहीं इसमें। टू कैश पैस पेमेंट कर रहे हैं और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। खाली समझ रहे हैं बच्चा, सिंपल है तो एक बार समझ लेते हैं, ध्यान से देख लो। यहाँ पे आ जाइए फिर से एक बार। सीज लोन का जो भी बैलेंस है 25,000 वो अल्टीमेटली अपन पे कर रहे हैं, तो सीज लोन का यहाँ पे टू कैशो बैंक हो गया, कैश अकाउंट कितना 25,000, और दूसरा इफेक्ट होना चाहिए कैश में क्रेडिट साइड, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, सीज लोन का अकाउंट भी क्लोज, ठीक है। यस। नाउ अभी फाइनली एक हमारा रियलेशन तो क्लोज हो चुका है, कैश का अकाउंट ओपन है, पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट ओपन है। तो नाउ जब भी अपन पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे, आइए ए का बैलेंसिंग फिगर चेक करें तो सर क्रेडिट साइड बैलेंस है, हाँ बच्चा, तो 236 यहाँ पे 236 और बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 177,500। लाइकवाइज बी तो दुकान बंद हो गया है ना, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट था, फाइनली हमने उसका पैसा ए एन सी ने बियर कर लिया।
अगर सी की बात करें तो 46 प्लस 24 70 क्रेडिट एंड बैलेंस फिगर इज 40,500. ना इतना पैसा फाइनल पेमेंट है ए एंड सी का 171 500 एंड 40,500. दिस शुड टेल अगर ये टली हो रहा है ना बच्चा पार्टी, दैट मीन्स आपका पूरा क्वेश्चन सही है. आई वुड सजेस्ट यू एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से एक बार फिर से देखिए. अच्छा क्वेश्चन है. पार्टनरशिप में वैसे तो बच्चों ने बहुत ट्वेल्थ में अच्छे से किया होता है, बट डिसोल्यूशन देख के पता नहीं डर लग जाता है. तो पार्टनरशिप के एक दो और भी पॉइंट है, जैसे कि जेएलपी में बच्चों को डाउट लगता है, तो जेएलपी का वीडियो भी आपको यही चैनल पे मिल जाएगा. एक वीडियो के अंदर मैंने पूरा जेएलपी उसकी ऑल द थ्री मेथड्स डिस्कस की हुई है. वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, रिफर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी डाउट ना रहे पार्टनरशिप में. और अगर कुछ है तो डेफिनेटली यू कैन post your queries into the comments. I definitely revert to all the comments, and my number is also shown on the screen. आप अपने doubts WhatsApp पे भी forward कर सकते हो. Till then, see you and सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद. Bye bye.